शादी के सफर से लेकर बच्चे के जन्म तक जब भी हम पार्टी करते हैं तो ऐसे हर शुभ घड़ी में मिठाई का हमारी थालियों में एक अहम स्थान है। बिना मिठाई के ना तो इन खुशी के मौकों की शुरुआत होती है और ना ही दिन का अंत। लेकिन क्या हो अगर यही मिठाई किसी इंसान को पेट में दर्द, गैस, उल्टी जैसे कुछ लक्षण देने लग जाए। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फिटनेस फर्स्ट पल्लवी के साथ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रुक्टोज मैल एब्सॉर्प्शन, यानी कि फ्रुक्टोज के अवशोषण का ठीक तरह ना होना, उसके बारे में। इस वीडियो में हम कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में होगा फ्रुक्टोज मैल एब्सॉर्प्शन क्या होता है, दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स का क्या महत्व है, और तीसरी बात फ्रुक्टोज मैल एब्सॉर्प्शन पैदा करने वाली और कौन कौन सी वजह देखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी बस में तो सफर किया ही होगा। बस डिपो में कई जगहों पर जाने वाली बसें खड़ी रहती हैं और हर बस एक निश्चित जगह पर जाने के लिए समर्पित होती है, यानी डेडिकेटेड होती है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप वही बस पकड़ेंगे जो दिल्ली की तरफ जा रही हो, ना कि किसी और शहर जाने वाली बस में चढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है? आपको ज़्यादातर ये जानकारी तब पता चलती है जब बस कंडक्टर बस के दरवाजे पर खड़ा होकर जगह का नाम बोलता है और फिर जब आप उससे अपने निर्धारित स्थान या गंतव्य के बारे में बताते हैं तब वह सुनिश्चित करता है कि आप उस बस में जा भी सकते हैं या नहीं। तो इससे आप गलत बस पकड़ने से न केवल बचते हैं बल्कि अपने गंतव्य तक भी सरलता से पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में भी बस कंडक्टर जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सामान्य शर्करा, वसा, खनिज, प्रोटीन्स, विटामिन्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक है। वरना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इनको थोड़े ही पता है कि इनको कहाँ जाना है। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो ऊतकों की कोशिका झिल्ली यानी कि टिश्यू मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है जिसमें अधिकांश वसा होता है। इसके पास हाइड्रोफोबिक पूंछें जो पानी से नफरत करती हैं और हाइड्रोफिलिक सिर जो पानी से प्यार करते हैं उपस्थित होते हैं, जिन्हें चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और यह आपके घर के गेट के जैसा है जिसके आर पार जाने की अनुमति सिर्फ कुछ ही लोगों को होती है। आप चाहे सोसाइटी में रहते हो या बंगले में, गेट पे खड़ा हुआ वॉचमैन ये हमेशा ध्यान रखता है कि वही लोग आपके घर के अंदर आ सकें जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपको कोई काम है। वो किसी अजनबी को आने से पहले काफ़ी तफ्तीश करते हैं, काफ़ी पूछताछ करते हैं। तो यही काम इन प्रोटीन्स का भी होता है। कुछ ऐसे अणु होते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को आसानी से पार कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीरियोइड्स और एथेनॉल। लेकिन कुछ ऐसे अणु हैं जिनके लिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अभेद्य है, मतलब वो उसे तब तक पार नहीं कर सकते जब तक उनकी मात्रा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के एक तरफ कम और दूसरी तरफ अधिक न हो। उनके पास सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सांद्रता में अंतर होना चाहिए। ऐसे अणुओं को पहुंचाने के लिए कुछ खास प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिन्हें हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये वो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कुछ अणुओं को फॉस्फोलिपिड गेट से निकल जाने की सुविधा देते हैं ताकि वे अणु अवशोषित हो सकें और रक्त प्रवाह में शामिल हो सकें। और बड़े ही खास तरीके से ये प्रोटीन्स काम करते हैं। ये पहचान कर लेते हैं जैसे ही वह अणु करीब आता है, उसके बाद ये गेट की तरह चौड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं और अणु आसानी से उसमें से निकल सकता है। जब भी हम फल खाते हैं जैसे सेब, तो हमें उससे फाइबर के साथ साथ कई सरल शर्करा मिलती हैं, जैसे ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज और सुक्रोज। जैसे ही सुक्रोज हमारे पाचन तंत्र में सुक्रेस एंजाइम से मिलता है, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। एंटेरोसाइट्स या आंतों के अवशोषण कोशिकाएं सरल स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं जो छोटी और बड़ी आंतों के आंतरिक सतह पर स्थित होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सतह कोट में पाचन एंजाइम होते हैं। शीर्ष सतह पर माइक्रोविलाय इसके सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये बालों के रेशे जैसे होते हैं या यूं कह लीजिए कि हाथों की उंगलियों के जैसे होते हैं। ये आंतों के ल्यूमेन से एंटेरोसाइट में कई छोटे अणुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें टूटे हुए प्रोटीन्स, वसा और शर्करा, साथ ही साथ पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और पित्त लवण शामिल हैं। छोटी आंत में एंटेरोसाइट की शीर्ष झिल्ली में GLUT5 नामक कुछ परिवहन प्रोटीन होते हैं जो ग्लूकोज की पहचान करते हैं। GLUT5 कोशिका झिल्ली के आर पार विशेष रूप से आंत्र उपकला कोशिकाओं में फ्रुक्टोज के निष्क्रिय प्रसार को सुगम बनाकर एक ट्रांसपोर्टर के रूप में कार्य करता है, जिससे आंत के ल्यूमेन से आहार फ्रुक्टोज यानी कि डाइटरी फ्रुक्टोज का अवशोषण सुगम प्रसार नामक प्रक्रिया के माध्यम से रक्त प्रवाह में हो जाता है। अनिवार्य रूप से यह एक समर्पित फ्रुक्टोज वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करता है जो केवल फ्रुक्टोज का परिवहन करता है। लेकिन क्या होगा अगर छोटी आंत के एंटेरोसाइट्स की झिल्लियों में पर्याप्त GLUT5 मौजूद ही न हो? आंतों के ल्यूमेन से एंटेरोसाइट्स तक पर्याप्त फ्रुक्टोज परिवहन नहीं होगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि फ्रुक्टोज शर्करा का पर्याप्त अवशोषण और आत्मसात नहीं होगा। तो इसका क्या परिणाम होगा? यह छोटी आंत में फ्रुक्टोज के संचय का एक प्रमुख कारण बन जाएगा। जाहिर है क्योंकि फ्रुक्टोज का अवशोषण और परिवहन नहीं हो रहा था। जब यह अतिरिक्त फ्रुक्टोज शर्करा बड़ी आंत में पहुंचती है तो आंत के सूक्ष्म जीव अपने स्वयं के पाचन एंजाइमों का प्रयोग करके फ्रुक्टोज का विघटन करते हैं। क्योंकि यह पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में होता है, इसलिए हाइड्रोजन, मीथेन जैसी गैसें और लघु श्रृंखला कार्बोनिक अम्ल का उत्पादन होता है। ये कार्बोनिक अम्ल ऑस्मोटिक दबाव के निर्माण के कारण पानी खींचते हैं और फिर व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गैस, उल्टी, दस्त, पेट में अत्यधिक दर्द, मीठे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से घृणा, थकान, आयरन, जिंक, ट्रिप्टोफैन जैसे कुछ पोषक तत्वों का खराब अवशोषण। इसी समस्या को हम फ्रुक्टोज अवशोषण न होना या फ्रुक्टोज मैलअब्सॉर्प्शन कहते हैं। हालांकि स्वस्थ व्यक्ति भी प्रति बैठक केवल 25 से 50 ग्राम फ्रुक्टोज को ठीक से अवशोषित कर सकता है। फ्रुक्टोज मैलअब्सॉर्प्शन वाले लोग प्रति बैठक 25 ग्राम से कम अवशोषित करते हैं। इसके अलावा ऐसे सबूत भी हैं जो फ्रुक्टोज के अवशोषणों में कमी को मूड विकारों और अवसाद से जोड़ते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि फ्रुक्टोज के अवशोषण में कमी ट्रिप्टोफैन के निम्न स्तर से जुड़ी है, जो अवसादग्रस्तता विकारों के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। कभी कभी फ्रुक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन भी हमें समान लक्षण देता है और GLUT5 ट्रांसपोर्टर की अनुपस्थिति लक्षणों को बढ़ा देता है। कुछ शोध सुझाव देते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया में
व्यवधान भी फ्रुक्टोज के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, जिससे फ्रुक्टोज के टूटने पर प्रभाव पड़ता है। फ्रुक्टोज का अवशोषण न होना भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि IBS वाले रोगी की आंत में बहुत अधिक सूजन होती है और आंतों को काफी नुकसान होता है। ये वीडियो आपके लिए थी फ्रुक्टोज बैल एब्जॉर्प्शन के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ्रुक्टोज बैल एब्जॉर्प्शन के बारे में जानकारी मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मिलूंगी फिर मैं एक बार एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।